कैसे हैं भाइयों और उनकी बहनों। कोला टॉक के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि ये एंट्री मोहित भैया की है, पर अब जब वो नहीं कर रहे तो सोचा मैं ही कर लूँ। तो कमेंट्स को गालियों से मत भर देना प्लीज। तो इस साल की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। और जब तक सुपरमैन का ट्रेलर नहीं आ जाता ना, मैं लिख कर देता हूँ कि ये इस साल की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी होने वाली है। अगर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर जाकर देख लेना, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। तो बिना देर के सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं इस वीडियो में फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के साथ साथ डेयरडेविल के लास्ट एपिसोड पर भी बात करने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर बने रहना। और अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो, मैं अभी भी फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर देखकर उठा हूँ और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सीधा वीडियो बनाने बैठ गया बिना स्क्रिप्ट तक लिखे हुए। तो जो बोलूंगा दिल से बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये ट्रेलर जैसे मैंने देखा, इस ट्रेलर के खत्म होते साथ मेरे मुंह से बस एक ही लाइन निकली कि यार कसम से मजा आ गया। इस ट्रेलर को देखकर समझ आ रहा है कि क्यों इसके डायरेक्टर मैट शैकमैन ने कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द मार्वल मूवी ऑफ द ईयर। यार ट्रेलर में बहुत सारे खूबसूरत शॉट्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहले किसके बारे में बात करूँ और किसके बारे में नहीं करूँ। तो चलो सबसे पहले सिल्वर सर्फर पे ही बात कर ले। तो इस मूवी में हमें मेल नहीं बल्कि फीमेल सिल्वर सर्फर देखने मिलेगा। तो भाई फिर से वो एमसीयू वाला टैग नहीं दे देना एमसीयू को। मुझे इस सिल्वर सर्फर का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया। इस वाले सिल्वर सर्फर को थोड़ा सा सटल टोन देने की कोशिश की गई है, जहाँ पर पिछले वाले सिल्वर सर्फर को थोड़ा सा शाइनी टोन दिया गया था। तो मुझे मार्वल का ये टेक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि इस मूवी के एंड में ये यूनिवर्स तो खत्म होने वाला है और अपने 616 में ये सिल्वर सर्फर जाएगी नहीं, और वहाँ पर एक नया मेल सिल्वर सर्फर आएगा, जिसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे एक सटल टोन दिया गया है। तो अब अपने द थिंग बेन ग्रिम की बात कर लेते हैं। पहले मुझे इसका फेस थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था इसके टीजर वगैरह में, फिर जब इसका ट्रेलर आया और मैंने ट्रेलर को गौर से देखा तो फिर मैंने गौर किया कि इसे ह्यूमन टाइप थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशन देने की कोशिश की गई है, जो कि इसे पिछले वाले थिंग से काफी अच्छे बनाती है और थोड़ा सा ह्यूमनॉइड टच भी देती है। और ये बात एहसास दिलाती है कि ये बस बाहर से पत्थर है, अंदर से पूरा इंसान है, तो उसमें भी इमोशंस है, विच नो डाउट आई लाइक्ड इट। अब बात करते हैं अपने जॉनी स्ट्रॉम ह्यूमन टॉर्च के बारे में। तो ट्रेलर में जॉनी इज जॉनी, मतलब कि वो मजाकिया नेचर, उसका वो ओवर द टॉप जाकर रिस्क लेना, उसका वो उड़ना शुरू से ही कूल था और आगे भी रहने वाला है। और अब अपने वेनेसा कर्बी की शू स्ट्रॉम की बात कर लेते हैं। तो मैं अभी ही लिख कर दे रहा हूँ कि ये अभी तक की बेस्ट शू स्ट्रॉम है लाइव एक्शन में, क्योंकि उसकी वो कन्विक्शन उसके पावर्स को यूज करते हुए साफ दिखती है। अब बात करते हैं पेड्रो पास्कल के रीडिचर्स की। तो फाइनली भाई इसे हमने थोड़ा सही पर स्ट्रेच होता देख लिया। और फिर इस ट्रेलर की मेन हाईलाइट थी गैलेक्टस। भाई वो मैं पहली बार लाइव एक्शन में ढंग से दिखने वाला है, और ट्रेलर के लास्ट में उसके फर्स्ट स्टेप्स अर्थ पे लेना, भाई कसम से मजा आ गया। मैं तो इसके लिए टॉप नॉच एक्साइटेड हूँ। आप लोग अपनी एक्साइटमेंट कमेंट से बताओ। तो अब बात कर लेते हैं डेयरडेविल के फाइनल एपिसोड की। तो भाई साहब क्या था ये एपिसोड, इस लेवल का ब्रूटलनेस मार्वल के सीरीज से, वो भी डिज्नी के अंडर रहते हुए भी मुझे कसम से यकीन नहीं हो रहा और एक सपना जैसा लग रहा है। क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड में हमें एक ऐसा सीन दिखाया गया है जो कि मार्वल हिस्ट्री में आज तक का सबसे ज्यादा ब्रूटल सीन है, जहां पुलिस कमिश्नर गैलो एपिसोड 2 से ही किंगपिन को एक्सपोज करना और मेयर के पोजीशन से हटाना चाहता है। तो इस एपिसोड में किंगपिन को वो बात पता चल जाती है, तो वो उसे एक अंडरग्राउंड अड्डे पर बुलाता है और फिर उसे जिस तरीके से मारता है, भाई कसम से बर्दाश्त नहीं हुआ देखकर। वो सीन जॉ ड्रॉपिंग था भाई। अरे वो सीन लिटरली जॉ ड्रॉपिंग ही था भाई, क्योंकि किंगपिन पूरे शहर में कर्फ्यू लगवा देता है ताकि वो आराम से पोर्ट पर कब्जा कर सके और वहां पर एक अपना सिटी एस्टेब्लिश कर सके। और वहीं दूसरी तरफ वो मैट मर्डॉक को मरवाने के लिए पुलिस वालों को उसके पास भेज देता है, जहां पर उसे बचाने के लिए पनिशर आ जाता है क्लीन शेव में अपने पुराने ओल्ड लुक में। सच में पूरा नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है। और जिस तरीके से पनिशर वहां पर पुलिस वालों को जिस तरीके से मारता है, काटता है, अरे भाई कसम से बता रहा हूँ, यहाँ पे सुकून मिला है देख के उस सीन को। और वो सीन देखते देखते मुझे बस नेटफ्लिक्स वाले सीन की याद आ रही थी। और इस एपिसोड में हम कैरन की वापसी भी देखते हैं, जिसने ही पनिशर को भेजा था डेयरडेविल को बचाने के लिए। और मैट उनके दिल की धड़कन सुनकर समझ जाता है कि उन दोनों के बीच में थोड़ा सा इलू चल रहा है। तुम लोग भी शायद समझ ही गए होगे ना। और तुम सब सोच रहे होगे कि इन सारे कांड के बीच में स्पाइडरमैन कहाँ है, वो भी तो न्यूयॉर्क का मेन सुपर हीरो है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि सोनी ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि सोनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स है और वो उसे ओटीटी पर कभी भी देखने नहीं देगा, चाहे वो किंगपिन हो या फिर डेयरडेविल के साथ। और तुम लोग ऐसा भी मत सोचना कि हमें किंगपिन की ये कहानी हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने मिलेगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किंगपिन के राइट्स भी सोनी के पास है, तो वो उसे कभी मूवीज में यूज होता नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से इस ट्रेलर और इस शो को देखने के बाद आई कैन डेफिनेटली से दैट मार्वल इज फ्रिकिंग बैक, और डूम्सडे में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।